अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज और ये हमारा jQuery UI सीरीज़ का 7वां हिस्सा है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम jQuery UI डायलॉग बॉक्स के बारे में सीखेंगे कि jQuery UI डायलॉग बॉक्स क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसको कहाँ, कब और कैसे और क्यों यूज़ करना चाहिए। तो डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं वो बड़ा एक अहम हिस्सा होते हैं किसी भी वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर में जब कोई चीज़ रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं डेस्कटॉप से या किसी ड्राइव से, तो एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स या आप उसको एक रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट और यू वांट टू डू दिस एक्शन। तो सेम थिंग अगर आप HTML में या जावास्क्रिप्ट में डिज़ाइन करना चाहें तो jQuery UI हमें एक इसका विजेट देती है जिसको वो डायलॉग विजेट कहती है। तो बेसिकली वो इस तरह इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ओपन कंटेंट इन एन इंटरेक्टिव ओवरले। A dialog box is a floating window that contains a title bar and a content area. The dialog window can be moved, resized and closed with the X आइकन बाय डिफॉल्ट। ये उसने कहा जी कि एक फ्लोटिंग विंडो होती है जो जिसका एक टाइटल बार होता है और एक कंटेंट एरिया होता है, उसको मूव भी किया जा सकता है और रीसाइज भी किया जा सकता है और उसके ऊपर एक एक्स का आइकन जो क्लोज का आइकन बना होता है उसको क्लिक करके हम क्लोज भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब ये उसके बाय डिफॉल्ट फीचर हैं, लेकिन उसके अंदर हमें काफी सारे ऑप्शंस, मेथड्स और इवेंट्स मिलते हैं जिनको हम यूज करते हुए काफी सारी चीजों को ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक डेमो बनाया हुआ है जिसको मैं अगर ओपन करता हूँ ब्राउजर में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं डायलॉग बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म डायनामिक एक टाइटल उसमें दिया हुआ है। ये टाइटल एरिया है, ये वो एक्स की बात कर रहा है जिसको क्लिक करने से क्लोज होता है। इसके बाद इसमें एक हमने फॉर्म मैंने एक ऐड किया है, बटन सबमिट का लगाया, 3 इसमें बटन लगाए यस नो और उसके अगेंस्ट एक जनरेट किया है फंक्शन भी और कैंसिल पे इसको क्लोज भी कर। ये तो इसकी एक एग्जांपल है। तो हम जो इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, तो मैं इसको रीसेट करता हूँ इस डेमो को। बिल्कुल इसको मैं ये देखें हर चीज आहिस्ता रिमूव खत्म हो रही है। तो ये हमारे पास jQuery UI dialog.html फाइल है जिसके अंदर मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले jQuery UI डायलॉग के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होता है जिसके अंदर मौजूद कंटेंट्स को हम डायलॉग बॉक्स में शो करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ जिसको एक आईडी देता हूँ डायलॉग कंटेनर के नाम से, और उस डिव के अंदर अब मैं यहाँ पे जो चीज़ भी ऐड करना चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक h2 एलिमेंट लगाता हूँ, डायलॉग कंटेंट टाइटल। ये डायलॉग का टाइटल नहीं है, कंटेंट टाइटल है, और इसके अंदर कंटेंट्स एरिया वेयर यू कैन ऐड योर टेक्स्ट एज यू लाइक इट और कैन स्टाइल इट एज अ। ये देखिए ये मैंने उसमें कुछ डाटा ऐड कर दिया। ये कंटेंट टाइटल भी कंटेंट एरिया में आएगा। बेसिकली अगर आप उस डायलॉग बॉक्स को टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टाइटल की प्रॉपर्टी है, हम उसको यूज कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स टाइटल के नाम से। तो ये जो है ये देखें, अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कंटेंट टाइटल और ये कंटेंट एरिया नजर आएगा। तो इसको डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसके बाद उस फंक्शन में हमें कॉल करना पड़ेगा उस डायलॉग कंटेनर आईडी को और उसके अगेंस्ट हमें एक अटैच करना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये देखें हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो जैसा कि उसकी डेफिनेशन में लिखा था कि ए डायलॉग बॉक्स इज अ फ्लोटिंग विंडो दैट कंटेन अ टाइटल बार एंड अ कंटेंट एरिया। तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स है, ये इसका टाइटल बार है और ये उसका कंटेंट एरिया है। फिर उसके बाद लिखता है द डायलॉग विंडो कैन बी मूव्ड, तो ऑफ कोर्स वी कैन मूव इट, रीसाइज एंड क्लोज इट। तो रीसाइज भी कर सकते हैं हम इसको, ये देखें मैं इसको रीसाइज भी कर रहा हूँ। इसको जैसे भी मैं रीसाइज करना चाहूँ इसको मैं
रीसाइज कर रहा हूँ। तो कैन बी क्लोज, इसको एक्स को क्लिक करते हुए हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये है इसके बाय डिफॉल्ट फीचर्स। अब सपोज मैं चाहता हूं कि कोई भी इसको मूव ना कर सके, रीसाइज ना कर सके, तो इसमें मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा जो कि एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीसाइजेबल फॉल्स। तो जैसे मैं इसको दोबारा रन करूंगा, अब आप देखें मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं इसको रीसाइज नहीं कर सकता। और अगर मैं इसको ड्रैग भी खत्म करना चाहूँ तो मैं ड्रैगेबल भी फॉल्स कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं। तो अब आप देखें मैं इसको ड्रैग भी नहीं कर सकता। तो ये था उसका मकसद कि बाय डिफॉल्ट वो ये काम करता है, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो ये तो था हमारे पास कुछ ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि फायदा क्या हमें डाले। तो यहाँ पे हम बटन्स भी ऐड कर सकते हैं और बटन्स के अगेंस्ट कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम बटन ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर एक बटन्स की प्रॉपर्टी या कह लो, या इवेंट कह लो, या मेथड कह लो, या ऑप्शन कह लो, इसके अंदर हम जितने बटन चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं 2 बटन ऐड करूंगा, एक ओके और एक कैंसिल। ओके को क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा, जिस या समझ लें कि एक और डायलॉग बॉक्स जिसको अलर्ट बॉक्स कहा जाता है वो ओपन होगा। और दूसरे बटन जो कि कैंसिल होगा उसको क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, और इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन साइन कर देता हूँ। तो इसको कहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो अलर्ट कर ले यू क्लिक ओके बटन, दैट्स इट। फिर मैं कॉमा डाल के यहाँ पे एक और लिखता हूँ कैंसिल, कि जब इस पे क्लिक करे तो एक और फंक्शन एग्जीक्यूट हो। वो क्या करे कि इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दे। ठीक है, पहले हमने देखा था कि हम इसको क्लिक करके एक्स बटन को क्लोज करके कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे 2 बटन आ गए। तो मैं अब ओके को क्लिक करूंगा तो यू क्लिक्ड ओके बटन, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ओके करूंगा मैं इसको, और जब मैं कैंसिल के बटन को क्लिक करूंगा तो ये देखें ये हाइड हो गया। इसके अलावा अगर इसमें काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये काफी सारे ऑप्शंस अपनी मर्जी की हम क्लासेस ऐड कर सकते हैं। और एक है क्लोज ऑन एस्केप। क्लोज ऑन एस्केप बाय डिफॉल्ट जो होता है ये ट्रू होता है, ठीक है, डिफॉल्ट की ट्रू है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोज ऑन एस्केप, अगर ये ट्रू है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, तो क्या हो सकता है कि अगर ये डायलॉग बॉक्स में एस्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो ये क्लोज हो गया। देखिए मैंने माउस मेरा इस साइड पे और मैंने एस्केप बटन दबाया तो वो क्लोज हो गया। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें अब एस्केप में बटन दबा रहा हूं, माउस हाइड हो रहा है, ये देखें माउस एस्केप दबाने से, लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा, ना ही रीसाइज हो रहा है, ना ही इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब या तो मैं इस कैंसिल को क्लिक करूंगा या इसको। तो ये जो डायलॉग बॉक्स होता है जो ना रिसाइजेबल हो ना ही ड्रैगेबल हो, इस बॉक्स को लिए हम मॉडल विंडो भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मॉडल फॉल्स होता है। अगर इसको हम मॉडल ट्रू कर दें तो क्या होगा कि अब बैकग्राउंड देखें ग्रेश हो गया। अगर बैकग्राउंड पे हमने कोई कंटेंट ऐड किया हो, जैसे मैंने यहाँ पे अगर एक फॉर्म लगाता हूँ, मैं BS3 का फॉर्म मैं यूज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें फॉर्म डिसेबल है, ठीक है ये, लेकिन जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा ये अब बटन इनेबल हो गया, ठीक है। इस सबमिट से ये बटन इसलिए हो रहा है कि ये रीलोड हो रहा है पेज। तो इस तरीके से हम ये अब मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ये बॉक्स ओपन होगा मैं इसमें टाइप या कुछ भी कर नहीं सकता, ये मॉडल विंडो होती है। लेकिन अगर ये मॉडल फॉल्स हो, आप देखेंगे कि मैं इसको अंदर टाइप भी कर सकता हूँ और इसको क्लिक भी कर सकता हूँ जितनी दफा मर्जी कलेक्ट करना चाहूँ। इसके अलावा मैं इसमें एनिमेशंस भी लगा सकता हूँ कि कैसे शो हो, कैसे हाइड हो। जैसे कि जब आप इस पे लगा सकते हैं शो पे एक कुछ पैरामीटर लगा सकते हैं, हाइड पे कुछ लगा सकते हैं इफेक्ट्स। इसके लिए हमें यहाँ पे इफेक्ट पास करना होगा, जैसे एक ब्लाइंड इफेक्ट है और ड्यूरेशन इसकी देनी होगी 1000 इसकी ड्यूरेशन है, और यही
यही हम ऑप्शन हाइड पे भी यूज कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सॉरी, कोई आई थिंक हाँ, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया। तो अब आपने गौर किया होगा कि कैसे ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अभी आप गौर कर रहे होंगे कि मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म दोबारा ओपन हो जाता है। एक्चुअली ये इसलिए ओपन हो रहा है कि मैंने इस पे रिफ्रेश हो जाता है। ये जो सबमिट बटन है सर, ये पेज दोबारा रिफ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओपन होता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो ओपन फॉल्स कर दूं, अब आप देखें ये ओपन नहीं होगा। अब बेशक मैं सबमिट को भी क्लिक करता रहूं तो ये ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बटन लगाना चाहूँ, यहाँ पे सपोज मैं एक बटन लगा देता हूँ, उसको एक आइडिया देता हूँ डी ओपन के नाम से, कि जब इस पे मैं क्लिक करूं तो वो डायलॉग ओपन हो जाए। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने इसको ऑटो ओपन को फॉल्स कर दिया, तो ये अब खुद से ओपन नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पे इस जगह पे लिखूंगा दोबारा कि जब हम उस डी ओपन पे क्लिक करें डॉट ऑन क्लिक, फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। क्या फंक्शन एग्जीक्यूट हो? $, डायलॉग कंटेनर डॉट डायलॉग ओपन। अब यहाँ पे मुझे ओपन पैरामीटर पास करना पड़ रहा है क्योंकि ऑटो ओपन फॉल्स है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो अब मैं जब डायलॉग ओपन पे क्लिक करूंगा तो अब ये बॉक्स ओपन होगा इस बटन के साथ। तो इसके अलावा इसमें मैं ये एनिमेशन भी लगा दिए, इफेक्ट भी लगा दिए, बटन भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। हर बटन के अगेंस्ट आप एक फंक्शन भी कर सकते हैं, फिर इसकी पोजीशन कर सकते हैं कि कहाँ पे इसकी पोजीशन हो। ये देखें डिफॉल्ट जो होती है माई एट ऑफ, माई पोजीशन सेंटर एट सेंटर ऑफ विंडो। तो विंडो के सेंटर पे वो सेंटर पे हो, तो यहाँ से हम लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, उसको राइट पे कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इसको एक पोजीशन की प्रॉपर्टी दे दूँ तो यहाँ पे अब मैं इसको वो पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखें इसको, सॉरी मैं ऊपर ताकि हाँ। तो अब ये जो है बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में ओपन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, अब दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें थोड़ी सी अब ये सेंटर में नहीं है, क्योंकि टॉप कर देता हूँ इधर से, तो अब आप ये देखें ये टॉप पे चला गया। और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर टॉप, तो अब ये बिल्कुल सेंटर में है टॉप के। इसके बाद इसको राइट कर सकता हूँ मैं, अब आप ये देखें इस साइड पे थोड़ा सा हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी इसको लेके जाना चाहे हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मेथड्स भी हैं। क्लोज, वो ओपन और क्लोज हमने देख लिया। फिर इसके बाद वो इज ओपन चेक करता है कि अगर दो डायलॉग बॉक्स ओपन है तो फिर उस पर कुछ और फंक्शन कर सकते हैं हम। फिर इसके बाद जब इसको ड्रैग है, फोकस करें, क्लोज करें, क्रिएट, जैसे बिफोर क्लोज होने से पहले अगर हम क्लोज करते हैं उसको, तो बिफोर क्लोज होने से पहले वो कोई इवेंट जनरेट करे, जैसे ये बिफोर क्लोज, इसको हम एज अ पैरामीटर दे सकते हैं यहाँ से। तो जब बिफोर क्लोज होने से पहले वो एक अलर्ट कर दे, डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू कोलैप्स। जी, ये वैसे मैंने एकदम ही मैसेज लिख दिया। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करूंगा और इसको ओपन करूंगा और जैसे मैं कैंसिल का बटन या क्लोज का बटन कोई सा बटन दबाऊंगा तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू कोलैप्स। तो ये देखें उसके बाद ये हाइड हो गया। तो ये काम था इस फंक्शन का, बिफोर क्लोज, फिर क्लोज, ड्रैग, स्टार्ट, फोकस, रिसाइज, अलाउ इंटरेक्शन, एक्सटेंशन पॉइंट है। यहाँ से आप इसको फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखें उन्होंने कुछ और इवेंट्स ऐड किए, तो ये एक एडवांस लेवल है। अभी चूंकि ये ट्यूटोरियल सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, तो आप फोकस करें कि ऑप्शंस को कैसे आप अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड और इवेंट्स आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
और बहुत शुक्रिया कि आपने एंड तक इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखा। इसका मतलब है कि ये आपको पसंद आए ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे, और मेरा चैनल खुद भी और अपने दोस्तों से भी ज़रूर कहेंगे कि सब्सक्राइब करें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आऊँ, जो कि मोस्ट ऑफ देम उर्दू में होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश में भी ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। एनीवेज, thank you very much for watching this video tutorial till end. Take care. Allah Hafiz and goodbye.